बेरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूंछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे एक बाबा जी बैठे हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी गार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले जो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें भी कर डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते हैं अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौर नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहां चढ़ा कहां खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। बता तू क्या लेगा, अब तो देख जल्दी बता, कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए हैं, मुझे तेरा ताज चाहिए। बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देकर बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाऊं। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते हैं वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे।